नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस वीडियो में, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सीमा चौधरी एंटरप्रेन्योर। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं विड्रॉल्स क्यों बंद है। जी हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। विड्रॉल्स क्यों बंद है, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर शुरुआती दौर में जब ओ कनेक्ट का पैकेज आया था परचेज करने के लिए, तो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर, बहुत सारे फाउंडर्स ने ओ कनेक्ट के पैकेज को परचेज किया, उनकी टीम ने भी परचेज किया। लोगों को यहाँ पर अच्छे खासे कमीशन जनरेट भी हुए थे। सभी लोगों ने, जिनको भी कमीशन जनरेट हुए थे, सभी लोगों ने अपने अपने विड्रॉल्स लगाए। कुछ ने बैंक में लगाए, कुछ ने क्रिप्टो में लगाए। तो बैंक वालों को तो किसी को भी विड्रॉल नहीं आया, लेकिन जिन लोगों ने क्रिप्टो में विड्रॉल लगाए थे उसमें से कुछ गिने चुने लोगों को यहाँ पर क्रिप्टो के विड्रॉल्स आए थे, कुछ ही लोगों को आए थे, राइट। तो ये विड्रॉल्स जो है पिछले काफ़ी समय से ये बंद है। तो आखिर ये बंद क्यों है? जो परसों ओपी 360 वेबिनार हुआ था, उस वेबिनार के अंदर इसके रिगार्डिंग एस सर ने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे, दो महत्वपूर्ण जानकारियां दी थी। क्या वो आप सभी लोगों को पता है? मुझे लगता है कि शायद नहीं पता होगा। तो आज वही दोनों पॉइंट आप लोगों के सामने मैं रखने वाली हूं जो उन्होंने परसों ओपी 360 वेबिनार के अंदर बताए थे, राइट। ये दोनों ही पॉइंट आपको बैक ऑफिस की समरी में मिल जाएंगे, वहां पर मौजूद हैं। आप जाइए और उनको अच्छे से पढ़िए और अच्छे से समझिए। फटाफट से इस वीडियो में वो दोनों पॉइंट हम कवर करेंगे, तो वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ। यहाँ पर भी सुनिए और जाकर वहाँ पर भी पढ़िए। मैं इसीलिए बार बार आप लोगों को बोलती हूँ कि बैक ऑफिस को ज़रूर विजिट करें, उसको ज़रूर पढ़ें। किसी से भी आपको पूछने की ज़रूरत नहीं है, ना ही मेरी वीडियो को देखने की ज़रूरत है। आप लोग अपनी एक आदत बना लो कि हमको बैक ऑफिस में विजिट करना है, वहाँ पर सारी जानकारियों को पढ़ना है, तो आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए फिलहाल फटाफट से हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वो दोनों पॉइंट्स के बारे में, जिसके बारे में एस सर ने चर्चा की थी कि जो विड्रॉल्स है वो क्यों बंद है, किस रीज़न से बंद है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर है ये पहला पॉइंट। आप देख रहे हैं यहाँ पर उन्होंने बताया है कि स्पष्टीकरण, यानी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं कि आखिर जो विड्रॉल्स है वो क्यों बंद है। उनका कहना है कि हमने कुछ कमीशन का भुगतान करने के बाद, लेकिन कुछ भुगतानों के बाद विशेष रूप से क्रिप्टो के माध्यम से और फिर भुगतान प्रोसेसन द्वारा राजस्व को रोक दिया गया, हम रुके हुए हैं, राइट। उनका कहना है कि वही जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई कि यहाँ पर कुछ लोगों को भुगतान किया गया, कुछ लोगों को कमीशन जो है यहाँ पे दिए गए, विशेषकर किसको? क्रिप्टो वालों को, क्योंकि क्रिप्टो वाले के ही विड्रॉल आए थे और बैंक वालों के तो आए ही नहीं थे, तो क्रिप्टो वालों को आए थे। तो क्रिप्टो वालों के जो विड्रॉल्स थे वो कुछ लोगों के विड्रॉल उन्होंने दिए थे, और उसके बाद ही यहाँ पर जो भुगतान प्रोसेसर है, यानी कि जो पेमेंट प्रोसेसर है, जो बीच में था और जो इन भुगतानों को आगे लोगों तक पहुँचा रहा था, ठीक है, इन पेमेंट्स को आगे लोगों तक पहुँचा रहा था, उसने ही उस पेमेंट को होल्ड कर लिया, रोक लिया, आगे लोगों तक उस पेमेंट को जाने ही नहीं दिया, ठीक है। तो उसके बाद उनका कहना है कि हमने एक कानूनी मामला, जब कंपनी को इसके बारे में पता लगा तो कंपनी ने इसको एक लीगल केस इसका दर्ज किया, मतलब एक लीगल केस इस पर एक्शन लिया, और इस पर उनको 3 महीने से ज़्यादा हो गए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, हमने एक कानूनी मामला बनाया जिसमें 3 महीने से अधिक समय लगा, हमें सभी स्तरों पर व्यापक जांच करनी थी, सरकारें, शासक आदि। उनका कहना है कि तभी हमने एक्शन लिया। तो इसमें जो है हमें 3 महीने से ज़्यादा लग गए, क्योंकि इसमें बहुत सारी कानूनी जांच थी कि भाई वो मतलब जो पेमेंट प्रोसेसर है उसने आगे भुगतान क्यों नहीं किया, क्या रीज़न है, क्यों उसने रोक दिया, है ना। तो इसमें उनको 3 महीने से ज़्यादा का समय लग गया। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट उन्होंने बोला कि फंड के प्रोसेसरों द्वारा 6 महीने की फंड होल्डिंग समाप्त हो रही है, यानी कि वो प्रोसेसर जिन्होंने इस फंड को होल्ड किया हुआ था, ठीक है, उनको इस फंड को होल्ड किए हुए लगभग 6 महीने के करीब शायद उनको होने वाले हैं। उनकी जो 6, क्योंकि शायद मुझे जितना समझ में आया है उतना आप लोगों को बता पा रही हूँ, हो सकता है इससे कुछ अलग हो, लेकिन जितना मुझे समझ में आया उतना मैं बता रही हूँ आपको, है ना। इसमें उनका कहना है, शायद जो मुझे चीज़ें समझ में आ रही हैं, कि जो पेमेंट प्रोसेसर है जिसने फंड को होल्ड किया हुआ है, उनकी 6 महीने की जो अवधि है वो समाप्त हो रही है, बहुत जल्दी उनकी वो अवधि समाप्त हो रही है। कब होगी? इस महीने में होगी, अगले महीने में, कि अगले महीने में, पता नहीं मुझे, लेकिन यहाँ पर एस सर ने बोला है कि इसकी अवधि समाप्त हो रही है, ठीक है। और ये एक सीधा सीधा यहाँ पे इशारा दे रहे हैं, मतलब हम लोगों को यहाँ पे समझा रहे हैं कि 6 महीने से ज़्यादा वो जो पेमेंट प्रोसेसर है ना, वो किसी के फंड को 6 महीने से ज़्यादा होल्ड करके नहीं रख सकते हैं। ये भी एक उनका पॉइंट है। तो इसीलिए उनकी जो 6 महीने की अवधि है, जो पेमेंट प्रोसेसर है जिसने होल्ड किया हुआ है, उनकी 6 महीने की जो अवधि है वो यहाँ पर समाप्त हो रही है, और कंपनी के लिए जो एक कानूनी चुनौती है वह भी समाप्त हो जानी चाहिए इस 6 महीने के पूरे होते होते। अब ये 6 महीने देखने वाले होंगे कि ये 6 महीने कब ख़त्म होंगे, इसी महीने में ख़त्म होंगे, अगले महीने, या फिर उसके अगले महीने
तो ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि इसके बारे में कोई जानकारी एज सर ने नहीं दी है। उन्होंने सिर्फ इतना बताया है कि जल्दी ही ये 6 महीने जो हैं उनके वो समाप्त हो रहे हैं, उससे ज़्यादा वो फंड नहीं रख पाएंगे। शायद ऐसा कुछ लीगलिटी के अंदर ऐसा कुछ होता होगा कि आप किसी के फंड को 6 महीने से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, है ना। तो ऐसा कुछ होता होगा शायद, तो इसी वजह से उन्होंने ये 6 महीने का नाम यहाँ पर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये थे 2 पॉइंट जो हमारे विड्रॉल से जुड़े हुए हैं कि विड्रॉल्स जो है वो क्यों बंद है। उम्मीद करती हूँ कि ये दोनों पॉइंट जो हैं आप लोगों को ज़रूर समझ में आए होंगे। ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए, ताकि जिसकी भी यहाँ पर क्वेरी है विड्रॉल्स को लेकर के, मतलब लोग सवाल खड़ा करते हैं कि भाई 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, कंपनी विड्रॉल ही नहीं दे रही है। तो भाई ये कंपनी के हाथ की बात नहीं है, वो खुद आप तक उस पैसे को नहीं पहुँचा रही है। बीच में एक पेमेंट प्रोसेसर है, उनके थ्रू पेमेंट लोगों तक जा रहा है। अगर कंपनी हमारी तरफ से कंपनी को पैसा जा रहा है तो वो भी एक पेमेंट प्रोसेसर के थ्रू, अगर वहाँ से आएगा तो वो भी एक पेमेंट प्रोसेसर के थ्रू। अब ये दोनों पेमेंट प्रोसेसर अलग अलग भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। मेरे हिसाब से तो शायद ये अलग अलग ही होंगे, ठीक है। अब जो भी है वो देखिए कंपनी को पता होगा, लेकिन जो कुछ भी है देखिए यहाँ पर कंपनी पूरा लीगल तरीके से काम कर रही है और मुझे लगता है कि हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। पैसा तो आएगा ही, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जिसके जो भी कमीशंस बने हैं वो उनके ज़रूर आ जाएंगे, बस हमें थोड़ा सा वेट करना होगा और अपने पेशेंस को यहाँ पे कायम रखना होगा। तो चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करती हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल ना भूले। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपना एक प्यारा सा कमेंट जो है फीडबैक के तौर पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और आप अलग किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो वो भी ज़रूर आप लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।